अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो वेबसाइट बनानी है उसके लिए हम उसका जो सेटअप है कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो आते हैं वर्डप्रेस पे। और यहाँ पे आने से पहले मैं आप लोगों को ज़ाहिर है कि पहले बता चुका हूँ कि पेज बिल्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम क्या होता है। ठीक है, तो आज जो है हम इसकी बेसिक सेटिंग करेंगे, वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर में वर्डप्रेस पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है प्रोफेशनल। ठीक है, और जो ब्लॉगिंग का कोर्स चल रहा है ब्लॉगर्स के लिए, हम बनाएंगे ब्लॉग एक। ठीक है, तो वो लेक्चर भी इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगा। तो भाई आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि भाई थीम सेटअप, प्लगइन सेटअप। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई देखें हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। वेबसाइट आप ये समझेंगे फ्री थीम से। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर से ही जो है वो हम थीम लेंगे, ये नहीं है कि कोई प्रीमियम थीम यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले फ्री थीम का यूज़ करके वेबसाइट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रीमियम थीम का यूज़ करके वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम टोटली स्क्रैच से वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम कस्टम कोड का ऐड करके वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज जो है वो हम पहले इसका जो सेटअप है वो डन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जब भी आप लोगों ने वर्डप्रेस की सेटिंग करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये टोटली न्यू वर्डप्रेस है जो कि उस दिन हमने इंस्टॉल की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को प्लगइन्स का, थीम्स का, पेज बिल्डर्स का सारा एक्सप्लेन कर दिया था। तो वेबसाइट बनाने से पहले जो वर्डप्रेस की सेटिंग है वो कर लेते हैं आज। ठीक है, कौन सी सेटिंग होती है, कौन से प्लगइन ज़रूरी होते हैं करने, चाहे आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है। ठीक है, किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है, प्लगइन्स आप लोगों को कौन से करने चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। और उससे पहले सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पोस्ट में आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने जो भी पहले की पोस्ट होगी, जैसे आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक दो पोस्ट मिलेगी पहले की। ठीक है, और आप लोगों को एक दो पेजेस मिलेंगे पहले के, मतलब ये समझेंगे जो कि एक डमी सारा डाटा होता है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने सारे के सारा रिमूव कर देना है। ठीक है, पहले आप लोगों ने नॉर्मल डेल करना है, फिर आप लोगों ने परमानेंट जो है उसको आप लोगों ने डेल कर देना। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो थीम है, थीम का आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 थीम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है कि हमें ये वाले नहीं चाहिए, तो हम जो है वो इनको भी डल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्लगइन्स पे। पोस्ट भी मैंने डल कर दी, ठीक है, पेजेस भी डल कर दिए, थीम भी एक्स्ट्रा डल कर दी है। प्लगइन्स में आते हैं, भाई कोई भी प्लगइन नहीं है पहले। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के पास हुए, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में डल किए थे, ठीक है, तो आप लोगों ने उनको डल कर देना है। ठीक है, इसके अलावा यूज़र ओके है। ठीक है, और बाकी टूल्स। अब इसकी जो बेसिक सेटिंग है वो करते हैं। ठीक है, बेसिक सेटिंग में देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों ने आना सेटिंग में, यहाँ पे आपने आके जर्नल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़ाहिर है कि हम मतलब कि जो नेक्स्ट बनाने वाले हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई पोर्टफोलियो। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपर। ठीक है, कि भाई मैं वेब डेवलपर हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद भाई यहाँ पे वर्डप्रेस इसको आप ना ही छेड़ें, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एनीवन कैन रजिस्टर, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद सिंपल आप लोगों ने सेव कर देना है। जो भी वेबसाइट आप लोगों ने बनानी है, चाहे क्लाइंट की, उसकी कोई कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट है, उसका जो भी कंपनी का नाम है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी की वेबसाइट है या जो भी उसका बिजनेस है वो आप लोगों ने नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं परमालिंक्स में आप लोगों ने आना फ्रेंड्स। ये जो सेटिंग है ना, ये आप लोगों ने लाजिम करनी, जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। परमालिंक्स में आने के बाद आप लोगों ने इसको पोस्ट नेम पे कर देना है। आपका यहाँ पे क्लिक होगा, आप लोगों ने करना है पोस्ट नेम में। ये एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं रीडिंग्स में। रीडिंग्स में हमने एक सेटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि भाई पेज कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम जो है पेज क्रिएट करेंगे फ्रेंड। ठीक हो गया, और इसके लिए जो है वो हम आएंगे वर्डप्रेस में। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद पेजेस में आएंगे और क्लिक करेंगे ऐड न्यू पेज। एक अपने पेज क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट और बाकी कुछ और जो इसमें पॉइंट्स मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें भाई बिल्कुल स्क्रैच से लेना है वाइट पेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेज का टाइटल लिखते हैं, होम पेज चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पे जाके इसको सिंपल पब्लिश कर देते। ठीक हो गया, पेज हमारा क्रिएट हो गया। हम अगर यहाँ पे पेज को रीलोड करते हैं,
आज फ्रेंड आप लोगों को थोड़ी जो आवाज़ है वो चेंज नज़र आएगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जो गला है वो ख़राब है आज, ठीक है, मौसम थोड़ा इस तरह का है। इसके बाद सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेटिंग में वापस आते हैं और सेटिंग में आने के बाद अभी हमने एक होम पेज क्रिएट किया है तो उसको हमने स्टैटिक पेज पे लेके आना है। स्टैटिक पेज क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं ये वेबसाइट विजिट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कौन सा पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि होम पेज यहाँ पे ओपन हो, ठीक है, लेकिन होम पेज तो यहाँ पे शो हो रहा है और अगर मैं क्लिक करूँगा तो फिर होम पेज आएगा। अब आया होम पेज, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुझे क्लिक ना करना पड़े, डायरेक्ट साइट ओपन होते ही फ्रंट पे जो पेज आए वो होम पेज आए, उसको बोलते हैं स्टैटिक पेज, ठीक है। तो स्टैटिक पेज हम जो है इसकी सेटिंग यहाँ से करेंगे, एडिटिंग में आ जाएंगे। रेटिंग में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टैटिक पेज और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे होम। इसीलिए हमने पहले होम पेज क्रिएट किया, अगर पेज क्रिएट ना किया होता तो यहाँ पे कोई भी पेज शो नहीं था होना फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद सिंपल हम इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब वेबसाइट को व्यू करते हैं। अब फ्रेंड आप लोगों ने नोट किया कि भाई डायरेक्ट होम पेज आया, ठीक हो गया। तो जो पेज है वो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। सिंपल यहाँ पे आने के बाद ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे जो इसका टाइटल है वो ऐड कर देते हैं, टेस्ट पोस्ट लिख देते हैं और यहाँ पे इसको हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये हमने एक पोस्ट भी क्रिएट कर दी, लेकिन अब हमने पोस्ट का पेज भी क्रिएट करना है फ्रेंड, ठीक है, जहाँ पे हमारी ये वाली पोस्ट शो होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सिंपल पेजेस में आता हूँ, ठीक है, और ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे अभी हमने होम पेज सेलेक्ट किया है, ठीक है, रीडिंग में तो देख सकते हैं, लेकिन नीचे पोस्ट पेज ब्लॉग पेज होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं और उसका जो टाइटल है हम ब्लॉग के नाम से डन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो ब्लॉग का पेज है ये भी डन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम जो इस पेज को रीलोड करते हैं तो अब देखते हैं भाई ब्लॉग पेज हमारे पास आ चुका है। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी सेव कर देते हैं, ठीक हो गया फ्रेंड। तो अब जो नेक्स्ट क्या करना है फ्रेंड, वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे होम भी आ गया, ब्लॉग भी आ गया, लेकिन डायरेक्ट होम पेज ही ओपन हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर है कि ये मेन मेन्यू है, ठीक है, इसका भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं ब्लॉग पे। अब जैसे ब्लॉग पे हम क्लिक करें भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये है ब्लॉग पेज, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं पोस्ट में, ठीक है। तो ये ओके हो गया टेस्ट पोस्ट। अब इसके बाद पोस्ट भी क्रिएट कर दी, आप लोगों को पता चल गया एक तो कि पोस्ट क्रिएट कैसे करते हैं और उसका पेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, स्टैटिक पेज, ठीक है। उसके बाद होम पेज का भी आप लोगों को आइडिया हो गया, ठीक है, ब्लॉग पेज कैसे सेलेक्ट करते हैं और होम पेज कैसे सेलेक्ट करते हैं एज अ स्टैटिक पेज। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट भाई हम क्या करेंगे, थीम्स में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट है, थीम सेटअप, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में जाहिर है कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि फ्री थीम के जरिए वेबसाइट बनाएंगे। तो ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि पॉपुलर पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जो थीम्स मिलेंगे, जब हम स्क्रैच से वेबसाइट बनाएंगे तब हम यूज़ करेंगे हेलो एलिमेंटर थीम, ठीक है। जब हम फ्री थीम को लेके इंस्टॉल करके उसके डेमो से वेबसाइट बनाएंगे, जाहिर है कि स्टार्ट है आप लोगों के लिए ईजी होगा, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑस्ट्रा थीम, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इसके बाद सिंपल हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। थीम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो अब जो है अपनी वेबसाइट का व्यू चेक करते हैं। जाहिर है कि थीम एक्टिवेट होने के बाद जो व्यू है थोड़ा चेंज आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। विजिट वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो भी देखिए पहले होम सेंटर में आ रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया और टोटली वाइट जो है वो हमारा पेज हो गया, ठीक है। इसके बाद सिंपल इन दोनों मतलब के टैब्स को यहाँ से क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं थीम्स पे दोबारा से, ठीक है। अब जाहिर है कि ये जो है ये एलिमेंटर है, ठीक है, मतलब कि एलिमेंटर थीम है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ऑस्ट्रा थीम, ठीक है, जो भी थीम होगा उसका आप लोगों को यहाँ पे एक अलग से सेक्शन भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद भाई देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो भाई ये रिकमेंड कर रहा है कि जो मतलब कि लाइब्रेरी है, ठीक है, इसकी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, तो उसको आप करें। उसमें ज़ाहिर है कि कुछ मतलब ये समझे कि प्री बिल्ड जो वेबसाइट्स हैं वो होंगी, ठीक है, तो उनका भी हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ किस में आती है फ्रेंड्स, यूज़फुल प्लगइन्स,
ठीक है। यूज़फुल प्लगइन्स आप इनको बोल दें या फिर बोल दें रिकमेंडेड प्लगइन्स, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इंस्टॉल रिकमेंडेड प्लगइन्स, ये प्लगइन्स वो होते हैं फ्रेंड, मतलब कि यहाँ उन प्लगइन्स को बोला जाता है रिकमेंडेड प्लगइन्स कि जब भी आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो उस थीम को इंस्टॉल करने के बाद वो थीम खुद रिकमेंड करता है कि भाई ये प्लगइन्स आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर ही ये वाला थीम आप यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। नहीं तो आप मुझे यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि भाई आपने मेरे रिकमेंडेड प्लगइन्स नहीं किए, ठीक है। तो वो फिर जाहिर है कि उसके जो फंक्शन है प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। इसके बाद सिंपल आप लोगों ने एग्जिट टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके हो गया फ्रेंड। अब ये एलिमेंटर है, यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि भाई एलिमेंटर भी करें आप, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लगइन्स में आएंगे और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे सर्च में लिखेंगे एलिमेंटर। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लोगों की इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्लगइन्स होते क्या हैं, प्लगइन्स की टाइप्स क्या हैं, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, प्लगइन्स के जो एडोन्स हैं वो कैसे काम करते हैं और वो क्या होते हैं, ठीक है। और फ्री और प्रो प्लगइन्स में क्या डिफरेंस है, मैंने तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की थी, तो उसको आप लोग लाजिम देखिएगा लास्ट लेक्चर को, ठीक है। तो भाई एलिमेंटर को हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे होंगे पता नहीं एलिमेंटर क्या है क्या नहीं है, प्लगइन्स क्या होते हैं, तो इसलिए आप लास्ट वाला लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 7, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इसके बाद सिंपल हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसी तरह जो ब्लॉगर वाले भाई हैं वो भी जो लास्ट लेक्चर है वो देखें, ठीक है, क्योंकि कुछ जो लेक्चर्स हैं वो सेम है, आप ये समझेंगे वर्डप्रेस के, ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए, और जो वर्डप्रेस मतलब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो भाई इसके बाद सिंपल हमने जो रिकमेंडेड प्लगइन्स है वो भी कर लिया, ठीक है। पेज भी क्रिएट कर लिया हमने, ठीक हो गया। पोस्ट भी क्रिएट कर ली हमने, ठीक है। इसकी बेसिक सेटिंग भी हमने कर ली, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट भाई इसकी जो मतलब कि रिकमेंडेड प्लगइन्स है वो भी डन हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जो पॉइंट्स है बचता है, पोस्ट क्रिएट, पेजेस क्रिएट, इंपॉर्टेंट प्लगइन। अब फ्रेंड देखें, सबसे पहले आप लोगों ने जब भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना स्टार्ट करनी है, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ प्लगइन्स करने हैं जो कि आप लोगों की वेबसाइट की एसईओ के लिए बहुत, आप ये समझेंगे भाई, बेनिफिट देंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों की वेबसाइट की स्पीड है उसके लिए भी। तो सबसे पहले W3 टोटल कैशे जो हम प्लगइन है वो करते हैं, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे लिखेंगे W3, तो ये प्लगइन आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये वो प्लगइन है जो कि आप लोगों को मतलब कोई भी नहीं बताएगा कि भाई आप लोगों ने कौन से प्लगइन्स हैं जिनका यूज़ करके आप ये समझें कि मेरा जो फाइवर पे टॉप रेटेड का मुझे बैच मिला है, और उस बैच मिलने तक मैंने जितने भी ऑर्डर्स डन किए ना वेब डेवलपमेंट के, ठीक है, तमाम में मैंने सबसे पहले इन प्लगइन्स का सेटअप किया, ठीक है। ये प्लगइन्स आप ये समझेंगे W3 टोटल कैशे, इससे क्या होता है कि भाई जितने भी डमी मतलब कि कैशे वगैरह होते हैं जो कि आप लोगों के ब्राउज़र में सेव हो जाते हैं, आप लोगों की वेबसाइट को स्लो कर देते हैं, उन सबको ये सॉल्व करता है, ठीक है। ये जो भी एरर्स वगैरह होते हैं, बग्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्लगइन का बताता हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लगइन है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि वो भी इंशाल्लाह आज ही अपलोड हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर भी रेडी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फ्रेंड हम जो पोर्टफोलियो वेबसाइट कंप्लीट बनाएंगे वो लेक्चर ज़रा लॉन्ग होगा, ठीक है। कंप्लीट वेबसाइट के जो होम पेज हम वो मतलब कि डन करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्लगइन है वो हम यहाँ पर करते हैं, एक ये हो गया गुटनबर्ग, ठीक है, डिसेबल गुटनबर्ग। आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे डिसेबल, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने प्लगइन शो हो जाए। अब ये प्लगइन क्या करता है फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जितना भी आप ये समझें कि भाई पहले के इसमें कीवर्ड्स बने होते हैं, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं पहले के उल्टे सीधे इसमें मतलब कि जो टैक्स होता है, ठीक है, वो ऐड होता है, डमी टैक्स, ये वो सारी चीज़ें। एक तो हमने यहाँ पे जाके डेल किया है ना, अलग अलग पोस्ट को भी, पेजेस को भी, प्लगइन्स को भी, जो कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के दौरान ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी वेबसाइट से रिमूव हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उसको आप लोगों ने इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। ये आप लोगों का जो भी पेज बिल्डर होगा, चाहे एलिमेंटर पेज बिल्डर हो, WP बेकरी हो, UX पेज बिल्डर हो, DB पेज बिल्डर हो, या कोई भी, ठीक है, तो उसको ये डिस्टर्ब जो मतलब कि करने से सेफ रखेगा, ठीक है। इसके बाद सिंपल आप लोगों ने भाई ये प्लगइन भी ओके हो गया, ठीक है, डिसेबल गुटनबर्ग, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने कौन सा प्लगइन करना है, जाहिर है कि जब आप लोग अपने क्लाइंट की सिक्योरिटी का मतलब कि ख्याल नहीं रखेंगे तो जो क्लाइंट है वो जाहिर है कि भाई उसकी जो वेबसाइट है वो आप ये समझेंगे भाई ख़तरे में ही होगी, ठीक है। उसकी वेबसाइट जब तक सिक्योर नहीं होगी, आप चाहे जितनी मर्जी प्यारी वेबसाइट बना लें, ठीक है, तो भाई तब तक आप लोग क्या कहते हैं कि भाई जो क्लाइंट है वो यही बोल रहा है कि भाई वेबसाइट बनाने का क्या फ़ायदा जब मेरी वेबसाइट पर लिखा आ रहा है नॉट सिक्योर,
ठीक है। तो वैसे तो मैंने इस पे SSL एक्टिवेट किया है, मैंने आप लोगों को बताया कि SSL क्या होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया मेन डोमेन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया सब डोमेन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होती है, URL क्या होता है, कंप्लीट मैंने आप लोगों को हर चीज़ का एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 और 2 में, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप लोग कंप्लीट पहले देखें ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई SSL क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, कैसे सिक्योर करते हैं वेबसाइट को, क्या डिफरेंट है HTTP और HTTPS में, ठीक है, क्या डिफरेंट है सब डोमेन और मेन डोमेन में, क्या डिफरेंट है एक्सटेंशन में, ठीक है। तमाम चीज़ें मैंने वहाँ पे गाइड की हुई, तो आप लोग उसको देखें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा SSL क्या होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम SSL प्लगइन करेंगे। जब भी आप लोगों ने वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो SSL प्लगइन करना है, ठीक है। 2 प्लगइन्स मैंने आप लोगों को बता दिए। थर्ड जो प्लगइन आप लोगों ने लाजिम करना है वो है रेली सिंपल SSL, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ रेली, ठीक है। तो ये जो प्लगइन हमें टॉप पे मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 5+ मिलियन जो है इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ठीक है। ये क्या करता है कि भाई क्लाउडफ्लेयर का आप लोगों को आइडिया होगा, अगर नहीं है तो आने वाले लेक्चर्स में ज़ाहिर है कि वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जब हम वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे या उसकी SEO करेंगे, तो इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये जो प्लगइन है आप लोगों को मतलब हेल्प करता है, ये प्लगइन भी और W3 टोटल कैशे प्लगइन भी, ठीक है। ये हेल्प करता है कि आप लोग कंप्लीट अपनी वेबसाइट का सेटअप क्लाउडफ्लेयर के साथ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वेबसाइट की स्पीड और SEO के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा जो सेकंड है वो ये है कि भाई ये आप लोगों की जो वेबसाइट है उसको सिक्योर बना देता है। अगर आप लोगों की वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा है नॉट सिक्योर तो ये कर देगा कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ज़ाहिर है कि होस्टिंग से ही किया है, बैकएंड से cPanel से। और cPanel का अगर आप लोगों को नहीं पता तो लेक्चर नंबर 5 देख लीजिएगा, उसमें मैंने कंप्लीट cPanel जो है वो एक्सप्लोर किया है, ठीक है। क्या होता है cPanel, क्या फीचर्स हैं और किस तरह से उसमें प्रॉपर A to Z सेटअप करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगी एक्टिव SSL, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना, उसके बाद सिंपल अनेबल कर देना, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो भैया देखें ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है, उसके बाद फिनिश, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई 50% जो सेटिंग है हो चुकी है, लेकिन आप लोगों ने सेटिंग कितनी करनी है, ऑलमोस्ट 75%, ठीक है। जहाँ तक फ्री में ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि भाई ये फ्री सेटिंग आप कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो देखें भाई यहाँ पे बाकी ऑप्शंस आ गई, सबको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। ऑन करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप लोगों ने करते जाना। तो भाई ये जो सेटिंग है ये हमारी डन होगी, ठीक है। अब देखते हैं, पहले ये 50% थी इसकी प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये सेटिंग सारी हम ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि भाई इसकी प्रोग्रेस में कोई डिफरेंस आया नहीं आया। ज़ाहिर है कि कुछ जो इसके फीचर्स हैं मतलब कि वो प्रो हैं, ठीक है, तो उनको ज़ाहिर है कि हम इग्नोर करेंगे, उनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक हो गया फ्रेंड, यहाँ तक इसके जो पेजेस हैं ओके हो गए। उसके बाद सिंपल हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग, अब वापस आते हैं और SSL पे हम क्लिक करते हैं, जो कि सेटिंग में आप लोगों को SSL एड सिक्योरिटी में मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड, जो भी प्लगइन आप लोग करेंगे ना, वो प्लगइन का नेम मतलब उसका एक प्रॉपर ऑप्शन एक क्रिएट हो जाएगी जो कि लेफ्ट साइड बार में। जैसे हमने एलिमेंटर प्लगइन किया तो ये रहा एलिमेंटर, हमने SSL प्लगइन किया तो ये रहा SSL। जो भी प्लगइन आप लोग करेंगे उसकी यहाँ पे सेटिंग शो हो जाएगी। W3 टोटल कैशे किया तो ये रही उसकी सेटिंग, ठीक है फ्रेंड। या तो यहाँ पे शो हो जाएगी, यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे भी W3 टोटल कैशे के आ रहा है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई परजॉल कैशे, तो यहाँ पे वो जो ऑप्शन हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो जाहिर है कि अभी मतलब इसका एक अलग लेक्चर है W3 टोटल कैशे का। जब हम क्लाउडफ्लेयर का सेटअप करेंगे तब मैं आप लोगों को इसका मजीद एक्सप्लेन करूँगा, और SSL का भी। तो इसकी तो जाहिर है कि हम बेसिक जो सेटिंग है वो कर रहे हैं। पहले 50% थी प्रोग्रेस, अब देखते 53 हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं, बैक आते हैं, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आने के बाद व्यू पे जो ड्रॉप डाउन व्यू है इस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि टॉप वाला हमने डन कर लिया पहले ही। इसको ऑन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये भी ऑन है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब दोबारा हम SSL सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं, तो इसकी जो प्रोग्रेस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 78% होगी। मैंने 75 बोला था, लेकिन ऑलमोस्ट 78% जो कि एंड स्टेप। उसके बाद भाई ये बोलेगा प्रो वर्जन, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये थे इसके बेसिक प्लगइन वर्डप्रेस के जो कि हमने करने थे। वर्डप्रेस का सेटअप भी कर लिया हमने, थीम भी कर लिया हमने, और उसका जो पेज बिल्डर था वो भी हमने कर लिया,
ठीक है। इसके अलावा हमने पोस्ट भी क्रिएट कर दी, पेज भी क्रिएट कर दी। जितनी चीज़ें इसमें मेंशन है ना, इससे ज़्यादा ही हमने इस लेक्चर में डन कर ली है फ्रेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कंप्लीट वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट वो बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और वो A to Z ज़ाहिर है कि मैंने पहले भी बताया वो लेक्चर लंबा होगा इंशाल्लाह, लेकिन वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा आजकल में इंशाल्लाह, ठीक है। पहले एक वीक में 3 लेक्चर्स थे, अब हमने 5 कर दी, ताकि जो है आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि भाई जल्दी कंप्लीट कराएं, तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड। वीडियो को लाजिम शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़ाहिर है कि भाई हमें जो है थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी हमारी, ठीक है। और हम ज़ाहिर है कि बाद में जो अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है फ्रेंड। अब मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।